ये मेरा मान है, मेरा सम्मान है, मेरे देश का झंडा है तो ही मैं हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसको भी पूरा करूँगा। बुरा लग रहा है ना कि यहाँ भी कोई ऐसा कैसे चैलेंज कर रहा है हमारे को। कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। मैं आपको झंझोड़ रहा हूँ, मैं आपकी आत्मा को झंझोड़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरे भारत को कचरा बनाने से पहले स्वच्छ बना लीजिएगा, स्वच्छ बना लीजिए। नमस्कार मेरे भारत, मेरे प्यारे भारत, मेरे सुंदर भारत, सदियों पुराने भारत, विश्व गुरु भारत, आपको नमन है, नमस्कार है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, भारत आप बीमार क्यों हैं? क्या हुआ? जहाँ सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत, विश्व का गुरु भारत, राजा महाराजा का देश भारत, आज क्या हुआ? बीमारी के साथ साथ में आप देखो हॉस्पिटल हो या फिर किसी प्रकार के नर्सिंग होम्स हो, बीमारियाँ बढ़ती ही जा रही है दिन रात, छोटा बच्चे से लेकर बड़ा। पहले तो ऐसा नहीं थे आप। क्या हुआ? क्या गलती हो गई? क्या हम गलती कर रहे हैं या आपने गलती की थी? ये तो हमें सबको समझ में आ रहा है कि आप स्वस्थ, सुंदर, स्वच्छ थे। हमने उसको कहते राम तेरी गंगा मैली, यमुना मैली, नालियाँ मैली, गलियाँ मैली, समुद्र मैला। क्या चीज़ नहीं छोड़ा? हर चीज़ को कचरे में तब्दील कर दिया। दुर्भाग्य है हमारा। ये बात मैं सोच सोच के आज शर्म से मेरा सर झुक रहा है। मैं उतना खुशनसीब नहीं हूँ कि इस तिरंगे में लिपट करके जा सकूँ, लेकिन आज इस तिरंगे की कसम खा के बोल रहा हूँ, मेरे साथ और मेरे भारत के साथ जो भी दुर्व्यवहार कौन कर रहा है? बाहर वाले नहीं, हमारे खुद के ही लोग। वो लोग जो इस देश के भारतीय मानते हैं, अपने आप को देशवासी मानते हैं, वो कहते हैं मेरा देश गंदा है, मेरा देश स्वच्छ नहीं है, स्वस्थ नहीं है, क्योंकि जो कचरा फेंकते हैं वही गाली भी देते हैं कि समाज ये नहीं करता, लोग ये नहीं करते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान का मिशन चलाया, क्या आपने माना? पूरे देश का कूड़ा बना डाला। हर जगह देखिएगा। मैं वायदा करता हूं दोस्त, आज मेरी ये वीडियो सुनने के बाद आपके दिल में अगर जो देश के प्रति प्यार धड़कता है, जो मेरे दिल में भी है, मैं भी रोता हूं, दिन रात रोता हूं, सोच सोच करके मेरे देश का क्या हो रहा है। आपका दिल भी रोना चाहिए इस बात को सोच करके। जब आप घर से निकलेंगे आज के बाद वापस देखिएगा, रोडों पर कचरा देखिएगा, आप देखना नहीं चाहते क्योंकि आपको लगता है बहुत गंदी चीज़ है, देखना नहीं चाहिए। नालियाँ आती हैं तो नाक को बंद करना पड़ता है, स्मेल आती है, बर्दाश्त नहीं होता। यस, ये सबके साथ हो रहा है, लेकिन इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम ही तो है ना। हमने हमारे देश को स्वच्छ, जो स्वच्छ देश था, स्वस्थ देश था, उसको क्या कर डाला और फिर इसका ब्लेम भी हम ही करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये सपना लिया कि स्वच्छ भारत अभियान को करना है तो सब लोगों ने फर्स्ट क्लास फोटो खिंचवाई, जा करके इंस्टाग्राम पे डाला। 15 अगस्त को, 26 जनवरी को नमस्ते सलाम, ये वो, पता नहीं मेरा देश महान और जय हिंद वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें, वंदे मातरम करते हैं। आगे मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, जितने भारतीय मेरी बात सुन रहे हैं, जहां तक आपकी मेरी आवाज़ जा रही है, क्या आपने कभी भी जीवन में 1 किलो प्लास्टिक उठाया है? आपके घर में पानी की बोतलें आती ही हैं, फेंकती है डस्टबिन में, मिल्क के पाउचेज है डस्टबिन में, साड़ी का कवर है, शर्ट के कवर है, या फिर सीमेंट के बैग है, पुट्टी के बैग है, जाते हैं ना डस्टबिन के अंदर, कभी उठाया तो नहीं है ना। तो इसलिए मुझे मत बताइएगा कि स्वच्छता किसको कहते हैं, क्योंकि इस पर आपने योगदान नहीं दिया। बुरा लग रहा है ना कि यहाँ भी कोई ऐसा कैसे चैलेंज कर रहा है हमारे को। कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। मैं आपको झंझोड़ रहा हूँ, मैं आपकी आत्मा को झंझोड़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरे भारत को कचरा बनाने से पहले स्वच्छ बना लीजिएगा, स्वच्छ बना लीजिए। क्या करना क्या है? मैं एक मिशन लेकर चल रहा हूँ। उस मिशन का नाम है ऑपरेशन शुद्धि। ऑपरेशन शुद्धि क्या है? कि पूरे भारत को स्वच्छ बनाना है। कैसे? जो भी प्लास्टिक आपको कहीं मिलता है, चाहे बोतलें हो, चाहे इस प्रकार का कचरा हो, जो मेरे ही ऑफिस में भर गया है, ऐसे ही पूरे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, होटल, हॉस्टल, थिएटर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, गलियां, नालियां, नदियां, ऐसी कोई जगह नहीं है आपको जहां पे प्लास्टिक मिला। 5 स्टार होटल, 4 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, हर जगह प्लास्टिक है ना। चाहे अयोध्या में हो, चाहे मथुरा वृंदावन में हो, काशी में हो, ऐसी कौन सी जगह जहां नहीं है? पूरे भारत में कितना है? 26,000 टन हर रोज कचरे में फेंक दिया जाता है प्लास्टिक को, जो देश की संपदा है, देश की प्रॉपर्टी है। और ये आने वाले वक्त में आंकड़ा 1 लाख टन हो जाएगा। चाहे तो गूगल पे जाकर चेक कर लीजिएगा, इस बात को मैं आपको वैलिडेट करने को तैयार हूँ। मुझे लोग भारत में डैडी ऑफ प्लास्टिक बोलते हैं, क्योंकि मैंने 25 सालों से रिसाइकल प्लास्टिक से शानदार फर्नीचर बना बना करके इस प्रकार का, और पूरे भारत की सेवा करी है।
5,000 करोड़ रुपए से ऊपर की मैंने इकोसिस्टम खड़ा करके, लेकिन मैंने जब देखा कि मेरे देश की प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही है, जितना मैं कर रहा था वो 5,000 करोड़ से कुछ नहीं होता। 2 लाख करोड़ रुपए का प्लास्टिक हर साल फेंक दिया जाता है। जी हाँ, उसमें हम 50,000 करोड़ का इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं। प्लास्टिक रिकवर करना चाहते हैं। कैसे? जो गरीब है, जो भी जहाँ से प्लास्टिक उठाएगा उसको हम 20 रुपए किलो देंगे। जी हाँ, 20 रुपए किलो कोई नहीं देता, कोई कबाड़ी नहीं देगा बिल्कुल भी। मेरे को पता है कबाड़ी 5-7 रुपए देकर उनको भगा देता है, धमका देता है। लेकिन आज के बाद मैं उन कबाड़ियों को एक हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, भाई मत करो, देश को एक्सप्लॉइट मत करो। आप उस प्लास्टिक को लेके क्या करते हो मुझे सब पता है, लेकिन उसके बदले में हम 20 रुपए किलो दे के प्लास्टिक, जितने लोग रात को गरीब सो जाते हैं भूखे, 80 साल के बाद मेरे देश में लोग भूखे सो जाते हैं और आपको नींद आ जाती है, दुर्भाग्य नहीं है आपका? तो मैं चाहता हूं कि उन लोगों को जीविका का आधार मिले। जब हम 20 रुपए देंगे तो अपना परिवार का पेट पाल सकेंगे। रोडों से, नलियों से, दादियों से, नदियों से, घरों से, सब जगह से प्लास्टिक उठाएंगे, उठा करके बेशक से हम तक पहुंचाएं और ये डस्टबिन में डलवाएं, जैसे भी करना करें। हम क्या करेंगे, उन सबको प्लास्टिक को रीपर्पस करके, रिसाइकिल करके उनको वहाँ पहुँचाएंगे जहाँ पर देश का फॉरेन एक्सचेंज बच सकता हो। और जो लोग प्लास्टिक, रिसाइकिल प्लास्टिक के लिए तरस रहे हैं गवर्नमेंट के रूल के कारण, तो उनको प्लास्टिक देंगे, ठीक है। और आपके पास इस प्रकार का फ्री डस्टबिन, जी हाँ, डस्टबिन हम फ्री देंगे, हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे। ये कई हजारों रुपये का डस्टबिन आता है, ये डस्टबिन फ्री देंगे, इससे प्लास्टिक भी फ्री कलेक्ट करेंगे। अगर जो आप देश को प्यार करते हो, आपके दिल में देश के प्रति कोई भी एक धड़कन बाकी है, दर्द बाकी है, तो बताइए ना, एक कदम बढ़ाइए ना। आप, मुझे पता है, ना टैंक चला सकते, ना एरोप्लेन उड़ा सकते, ना गोली खा सकते, है ना। उसके लिए हमारे जवान बेचारे बॉर्डर पे खड़े हैं। लेकिन आप एक कदम उठा करके प्लास्टिक तो उठा सकते हैं, प्लास्टिक को तो पहुंचवा सकते हैं। हमारे नंबर पर डाल करके बता सकते हैं, सर यहाँ पे प्लास्टिक का ढेर है, अंबार है, ये है, इसको उठवा लीजिएगा, ले लीजिएगा, मंगवा लीजिएगा, बता दीजिएगा। ऐसा करके मैं सारे लोगों को, जितने लोग जुड़ना चाहते हैं बिजनेस के अंदर, उनको पैसा भी दूंगा, कमाई का आधार भी दूंगा। और अगर जो कोई कलेक्शन सेंटर चलाता है उसको 2 रुपये खर्चा काटने के बाद वो भी दूंगा। जो प्लास्टिक की फैक्ट्री लगाना चाहता है 5 रुपये किलो का मार्जिन उसको दिलवाऊंगा। जहाँ लाखों रुपए की कमाई आप लोग कर सकते हैं। जितने लोग जुड़ेंगे सप्लाई वैल्यू चेन के अंदर, सबका भला करूंगा। मुझे पता है इतने में आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी, आपके मन में फिर भी डाउट रह जाएगा। मैं हर चीज़ का जवाब देने को तैयार हूँ दोस्तों। मेरी फैक्ट्री गाजियाबाद में है, 4 प्लांट है, 2 फर्नीचर बनाते हैं, 2 रिसाइकिल करते हैं, और वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट मशीन मेरे पास डिप्लॉयड है। मैं पूरे भारत के अंदर प्रण लेता हूँ इस बात को लेकर के कि मेरा देश जो है, ये मेरा गौरव है, ये मेरा मान है, मेरा सम्मान है। मेरे देश का झंडा है तो ही मैं हूँ। मेरे परिवार से ज़्यादा, मेरी खुद की अस्तित्व से ज़्यादा मेरा देश मेरे लिए महान है। इसको करने के लिए मैं किसी हद तक भी जाऊंगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसको भी पूरा करूंगा। मेरा साथ देंगे, दे दीजिएगा, जुड़ जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।